बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट सेरेब्रम। पिछले टॉपिक में हमने इसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, यानी सेरेब्रम, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, और ब्रेन को भी डिस्कस किया है। इस सब को हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया है, लेकिन आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अबाउट सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या चीज़ है? सेरेब्रम को हम सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, यानी हमको इनेबल करते हैं क्या, रीड, राइटिंग एंड स्पीकिंग या थिंकिंग। ठीक है जी। अगर सेरेब्रम मौजूद ना हो तो हम ना तो रीडने के काबिल होंगे, ना राइटिंग के, ना ही स्पीकिंग के और ना ही थिंकिंग की। The right and left half of the cerebrum called cerebral hemisphere. right and left जो cerebrum है उसको हम क्या कहते हैं? cerebral hemisphere कहते हैं। जब वो हम right and left को मतलब cerebrum को हम right and left पार्ट पे तकसीम करें तो उस हाफ हिस्से को हम क्या कहते हैं? cerebral hemisphere कहते हैं। आर सेपरेटेड बाय द falx cerebri, और इनको सेपरेट किया गया है किस चीज़ के? falx cerebri के जरिए से। द हेमिस्फेयर कंसिस्ट ऑफ एन आउटर रिम ऑफ ग्रे मैटर कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा जी। अब जो हेमिस्फेयर है वो कंसिस्ट है, आउटर कंसिस्ट है ग्रे मैटर पे, जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कि 2 to 4 mm क्या है? थिक है। डीप टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स लाई द सेरेब्रल वाइट मैटर। अच्छा जी। और जब डीपली हम सेरेब्रम को स्टडी करें या सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम स्टडी करें, यानी उस ग्रे मैटर को जब हम डीपली स्टडी करें तो उसमें कंसिस्ट होता है वाइट मैटर। द सेरेब्रल फोल्ड आर कॉल्ड गायरी। जिस तरह से हमने सेरेब्रम में पढ़ा था कि उसमें कुछ फोल्ड्स होते हैं जिसको हम गायरी कहते हैं, आर कन्वोल्यूशंस। द शेलो एरिया था जिसको जो कि क्या था बिटवीन द गायरे, तो उसको हम सल्काई कहते थे। एंड द डिपेस्ट ग्रोस बिटवीन, और एक डिपेस्ट ऑर्गन्स थे जिसको हम क्या कहते हैं? टर्म एज फिशर्स। द मोस्ट प्रोमिनेंट फिशर्स एज द लॉन्गिट्यूडनल फिशर। अच्छा जी। सबसे जो प्रोमिनेंट फिशर्स है, इन सब में से प्रोमिनेंट फिशर कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल फिशर है। सेपरेटेड द टू हेमिस्फेयर। The hemisphere are internally connected by white matter called corpus callosum. अच्छा जी। अब हेमिस्फेयर जो है ना, ये इंटरनली कनेक्टेड होता है वाइट मैटर, यानी द कनेक्शन बिटवीन वाइट मैटर एंड हेमिस्फेयर, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कार्पल कोलोसम। लूब्स ऑफ सेरेब्रम। लूब्स ऑफ द सेरेब्रम अब क्या है? ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर इज फर्दर सब डिवाइड इनटू 4 लूब्स, और हर एक हेमिस्फेयर सेरेब्रल हेमिस्फेयर को फर्दर डिवाइड किया है 4 लूब्स में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, एक है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। द सेंटर सल्कस। अब जो सेंटर सर्कस है ये एक सल्कस है, जो कि सेपरेट करता है फ्रंटल एंड पैराइटल को एक दूसरे से, यानी जो सल्कस सेपरेट करता है फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस। द लेटरल सर्कस सेपरेट द फ्रंटल लोब फ्रॉम द टेम्पोरल बोन। अच्छा जी। अब जो लेटरल सर्कस है वो क्या करता है? सेपरेट करता है फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से, यानी फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से या टेम्पोरल बोन से जो सल्कस सेपरेट करते हैं उसको कहते हैं लेटरल सल्कस। द पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस सेपरेट द पैराइटल लोब्स एंड ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन को ऑसिपिटल बोन को जब पैराइटल लोब से सेपरेट करते हैं उस सल्कस का नाम है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। अच्छा जी। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा, फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में ऐसे आते हैं कि फ्रंटल लोब सेपरेट द पैराइटल लोब थ्रू विच सल्कस, तो वो है सेंट्रल सल्कस। इसी तरह से ये लेटरल सल्कस भी और ऑसिपिटल पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस भी, ये मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। अ स्मॉल फिफ्थ लोब आर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम कॉल्ड इंसोला। अच्छा जी। एक स्मॉल फिफ्थ लोब होता है, एक छोटा सा लोब होता है जिसको हम क्या कहते हैं, या पार्ट ऑफ द सेरेब्रम है जिसको कहते हैं इंसोला। लाइज डीप टू द लेटरल सर्कस, जो कि लेटरल सर्कस में होता है, विच इज मेड विजिबल बाय रिट्रैक्टिंग और कटिंग अवे सम ऑफ द ओवरलाइंग सेरेब्रम। ये देखो, ये है रीजन ऑफ द ब्रेन। ये फ्रंटल लोब है, यानी फ्रंट पे जो होता है, ये पैराइटल है, ये ऑसिपिटल है, बिल्कुल बैक पे होता है, ये टेम्पोरल है, दरमियान में है, और ये क्या है? ब्रेन स्टेम है, ये ब्रेन स्टेम है और ये सेरेब्रम है।
सेरेब्रम। बेसल गैंग्लिया आर न्यूक्लियाई। बेसल गैंग्लिया जो कि हमने पिछले ही थोड़ा डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ बेसल गैंग्लिया, तो अब थोड़े डिटेल से पढ़ेंगे कि बेसल गैंग्लिया असल में क्या चीज़ है। डीप विद इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर 3 न्यूक्लियाई दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड बेसल गैंग्लिया। अच्छा जी, डीपली सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 3 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। उस 3 न्यूक्लियाई को कलेक्टिवली हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं, और में आल्सो बी कॉल्ड बेसल न्यूक्लियाई, और इस बेसल गैंग्लिया को हम बेसल न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। इन सम टेक्स्ट बुक्स एज अ वर्ड कॉल्ड बेस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन आउटसाइड द सीएनएस। अच्छा जी, ये जो मतलब गैंग्लिया तो हमने वैसे डिस्कस किया कि ज़्यादातर गैंग्लिया जो है ना वो पीएनएस में पाए जाते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है कि बेसल गैंग्लिया जो है ना वो सीएनएस में पाए जाते हैं। अब 3 बेसल गैंग्लिया है। द फर्स्ट वन इज ग्लोबस पिराइडिस, दूसरा है पिट्यूमेन, एंड द थर्ड वन इज कोडेट न्यूक्लियाई। द प्यूटेमेन एंड ग्लोबस पिराइडिस आर कलेक्टिवली अच्छा जी, अब ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि प्यूटेमेन एंड ग्लोबस पिराइडिस का जो मतलब जो ये कंबाइन हो जाए तो इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, तो इसको कलेक्टिवली कहते हैं लेंटिफॉर्म्स। और जब प्यूटेमेन एंड कोडेट न्यूक्लियाई एक दूसरे से इकट्ठा हो जाए तो उसको कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कार्पस स्ट्रेटम। द बेसल गैंग्लिया हेल्प रेगुलेट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द मूवमेंट। अब बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है ये रेगुलेशन करते हैं इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट्स का। द लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम कौन सा सिस्टम है? लिम्बिक सिस्टम को हम इमोशनल सिस्टम भी कह सकते हैं या इमोशनल ब्रेन भी कह सकते हैं। द लिम्बिक सिस्टम नेम फॉर द मीडियल बॉर्डर ऑफ द टेम्पोरल लोब। अच्छा जी, जो मीडियल बॉर्डर है टेम्पोरल लोब्स में तो उसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक या बॉर्डर। लिम्बिक का मतलब है बॉर्डर। इज अ रिंग ऑफ कॉर्टिकल स्ट्रक्चर, ये एक रिंग है कॉर्टिकल स्ट्रक्चर का जो कि सराउंडेड होता है कार्पोकुलेसम एंड थैलेमस का। द लिम्बिक सिस्टम इज समटाइम कॉल्ड द इमोशनल ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन भी कभी कभी कह सकते हैं। इट इंक्लूड द न्यूक्लियाई एज, इसमें अब कुछ न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। 2 किस्म के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं इसमें, जो कि क्या है, एक है एमिगडाला और दूसरा है हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला जो है ना ये आलमंड शेप्ड के होते हैं और ये इमोशनल के लिए है, यानी ये इमोशनल को क्या करते हैं, इमोशनल को रेगुलेट करते हैं या इमोशनल को प्रोवाइड करते हैं। जो कि इमोशन से क्या है, जो कि इमोशन पे कंपोज है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एमिगडाला। अच्छा जी, और दूसरा जो है ना वो है हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस जो है ना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं, तो उसको कहते हैं हाइपोकैम्पस। और ये एमसीक्यूज के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें इमोशन की बात आ जाए तो वो है एमिगडाला, और जो जिसमें मेमोरी की बात आ जाए, ये फंक्शन ऑफ मेमोरी करते हैं, फंक्शन इन मेमोरी, तो उसको कहते हैं हाइपोकैम्पस। इट एक्सटेंड इनटू द फ्लोर ऑफ द लेटरल वेंट्रल विच फंक्शन एंड मेमोरी, और इसको सी हार्स भी कह सकते हैं। मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन। अब मेनिंजेस जो है ना एक स्पाइनल कार्ड का होता है, एक ब्रेन का होता है। तो ये ब्रेन की बात कर रही है तो हम क्या तो हम इसे नाम देंगे मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन। द cranium and the cranial meninges। अब cranium and cranial meninges which made up of connective tissue, जो कि connective tissue से बनते हैं। तो the cranium and the cranial meninges which made up of connective tissue, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि meninges जो है ना वो किस चीज़ से बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 में टिश्यूज चैप्टर में पढ़ा है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। सराउंड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो कि क्या करता है, इसका काम क्या है, मेनिंजेस का काम है जो कि ब्रेन से सराउंड होते हैं और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं किसी ट्रॉमा वगैरह से।
द क्रेनियल मेनिंजेस आर कंटिन्यूस विद द स्पाइनल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस जो है ना ये क्या करते हैं, ये इसी तरह से स्पाइनल मेनिंजेस भी होते हैं और वो भी क्या करते हैं, स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करते हैं किसी ट्रॉमा से या किसी दबाव वगैरह से। दे हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड नेम्स, इसका भी बिल्कुल इसी तरह से नेम और बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह सेम होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ मेनिंजेस, 3 टाइप ऑफ मेनिंजेस है, एक है ड्यूरामेटर, दूसरा है एरेकोनाइड मेटर एंड द लास्ट वन इज पिया मेटर। ड्यूरामेटर को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। तो ड्यूरामेटर जो है ना ये क्या है, आउटर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है जो कि कवर करता है ब्रेन को। आर्कनाइट मेटर वो मेटर है जो कि क्या है, आर्कन मीन spider and oid means similar to because of its spider webs arrangement of the delicate collagen and elastic fiber forming the middle cover। ठीक है जी, ये मिडिल कवर होता है जो कि कवर करता है ब्रेन को। पिया मेटल कौन सा है, डिलिकेट थिन ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू, ये एक थिन ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि क्या करता है, फॉर्मिंग द इनर कवर, जो कि इनर कवर ऑफ द ब्रेन को बनाता है। क्रेनियल एंड सेरेब्रल ड्यूरा, क्रेनियल एंड सेरेब्रल ड्यूरा जो है ना ये 2 लेयर्स है। किस चीज़ का, ये ड्यूरामेटर का 2 लेयर्स है जो कि क्या है, आउटर इंडस्ट्रियल लेयर्स है। ठीक है जी, अब हम ड्यूरामेटर को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि 2 लार्ज rigid fold of the meningeal layer project into the cranial to support the brain and hold in the position। ये ब्रेन को सपोर्ट करता है और ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है और ब्रेन का पोजीशन जो है ना वो वही जगह पे क्या करता है, मतलब उसको उस पोजीशन को सही जगह पे रखता है, उस पोजीशन का हेल्प करता है और उस पोजीशन को दबाव से बचाता है। अच्छा जी, 2 पोल्स है, अब एक है पाल्क सेरेब्राई एंड द सेकंड वन इज टेंटोरन सेरेब्राई। ये देखो ये क्या है, मेनिंजस है, ये है बोन, ये है ड्यूरामेटर, फिर उसके बाद है सब ड्यूरल स्पेस, फिर है पाल्क सेरेब्राई, ये देखो ये पाल्क सेरेब्राई है और ये है ब्रेन, ये ब्रेन है। अच्छा जी, ये है स्किन, ये है पेरोस्टियम, ये है आर्कनाइड मेटर और ये है सब आर्कनाइड मेटर और फिर उसके बाद है ये स्पेस है आर्कनाइड, सब आर्कनाइड स्पेस है ये, और ये है क्या है, ये है पिया मेटर। तो इसने क्या किया है, एक शेप दिया है ब्रेन को। अब आर्कनाइड एंड पिया मेटर का क्या काम है, द आर्कनाइड एंड पिया मेटर आर सिमिलरली टू दूस ऑफ दी स्पाइनल कार्ड। अच्छा जी, ये भी सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से स्पाइनल कार्ड में भी होते हैं और ब्रेन में भी होते हैं, जो कि सब आर्कनाइड स्पेस सेपरेट द आर्कनाइड फ्रॉम दी पिया मेटर। एक सब आर्कनाइड स्पेस होता है जो कि क्या करता है, सब आर्कनाइड स्पेस का काम ये है कि ये आर्कनाइड और पिया मेटर को सेपरेट करते हैं। एंड इन सम प्लेसेस, और कभी कभार या कभी किसी जगह में क्या करता है, द सब ड्यूरल स्पेसिस सेपरेट ड्यूरा फ्रॉम द आर्कनाइड। अच्छा जी, और ब्रेन में ऐसी जगह है जहाँ पे क्या करते हैं, सब ड्यूरल स्पेस होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं ड्यूरा मेटर को आर्कनाइड मेटर से। थैंक यू जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।